नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कॉमर्स अवेयरनेस के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ टूरिज़्म इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देने के लिए हिमांशु शेखर हमारे बीच में मौजूद है। और बच्चों, मैं हिमांशु सर का परिचय देते हुए आपको बताना चाहूँगा कि हिमांशु केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट रहे हुए हैं और इन्होंने अपने खुद के स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। और इनकी जो कंपनी है वो है दिल्ली बाई साइकिल ज्ञान यात्रा। और इस कंपनी के माध्यम से इन्होंने 60 से ज्यादा देशों के 40,000 से ज्यादा यात्रियों को देश के विभिन्न क्षेत्रों का साइकिल से भ्रमण करवाया है। और आज इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी साइकिल यात्रा जो एक कंपनी के रूप में इन्होंने स्टार्ट की है, और बहुत सारे लोगों को ये आए दिन यात्रा करवाते हैं साइकिल पर पूरे देश भर की। तो आज इनके स्टार्टअप के बारे में हम इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो हिमांशु सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा हिमांशु, आप ये बताएगा कि आपने जैसे केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की थी कॉमर्स की, उसके बाद में आपने टूरिज्म के बारे में कोई कोर्स किया था या किस तरह कोई एजुकेशन ली थी, या किस तरह से आपने 12th के बाद क्या पढ़ाई की थी? सर 12th के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया था पढ़ने के लिए बीकॉम, क्योंकि जो हमारे फेवरेट सर थे उन्होंने बोला था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें दिल्ली जाके पढ़ना है। तो हमारे के प्रसाद सर ने बोला कि तुम लोग सब दिल्ली जाओ। कुछ बच्चे निकले, उनमें से एक मैं भी था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, यहाँ मैंने बीकॉम की पढ़ाई की। बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद मैं सीए कर रहा था। जिस दिन इंटर्नशिप के दिनों में जब मेरे को ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता चला और धीरे धीरे मैंने ट्रैवल इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ, उस तरफ काम करने का मेरा ज़्यादा दिलचस्पी हुई। और मैंने एक ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ काम करने के बाद, एक कंपनी के साथ मैसूर में काम करने के बाद अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करने का निश्चय किया। जब मैं मैसूर में था, और क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उन दिनों ही मैं दिल्ली के बारे में बहुत कुछ पढ़ने लगा था, समझने लगा था, इसकी हिस्ट्री को जानने लगा था। और दिल्ली इज़ अ सिटी वेयर वी हैव अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। तो और जब मैं मैसूर में काम कर रहा था, मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो बैक टू दिल्ली टू माई वर्क टू स्टार्ट द टूरिज्म कंपनी। तो मैंने साइकिल से पूरी यात्रा की वापस दिल्ली से, मैसूर से दिल्ली, ऑलमोस्ट 3,300 किलोमीटर। और उस यात्रा ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है टूरिज़्म की वो मैंने नहीं की, लेकिन मेरी फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस और कॉमर्स में है, और जिसने मेरी काफ़ी हेल्प की टूरिज़्म कंपनी स्टार्ट करने में, इन्हें मैनेज करने में और समझने में। और अब जब मेरे साथ पूरी टीम काम कर रही है, तो टीम में कुछ लोग हैं जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन लिया है, बट बीइंग अ एंटरप्रेन्योर मुझे नहीं लगता कि हमेशा इस चीज़ की ज़रूरत होती है। एंटरप्रेन्योर कैन स्टेप अप एंड डू थिंग्स अ बिट अहेड। अच्छा, ये बताएगा कि कोरोना का जो दौर चला था उसमें हमने टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत ही बुरा हाल देखा है। तो आज जैसे कोरोना लगभग खत्म है, हम कह सकते हैं हम लोग, तो अभी टूरिज्म की पोजीशन कैसी है? कोरोना काल ऑब्वियसली टूरिज्म के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि टूरिज्म केम स्ट्रेट फ्रॉम वर्किंग एट 100% कैपेसिटी टू जीरो। क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, डोमेस्टिक टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आ रहे थे। और टूरिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस सेक्टर इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड। तो अचानक से मोर देन 10% 12% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज वर्किंग इन टूरिज्म, दे केम टू अ स्टैग्नेशन पॉइंट, कुछ नहीं हो रहा था। बट नाउ थिंग्स आर अगेन कमिंग बैक टू नॉर्मल। 2022 एंड 23 का जो सीजन था टूरिज्म के लिए, domestic market में we saw a normal growth rate, and the volume came back to almost 100% volume of tourist. और international sector में भी, international tourist जो इंडिया आते हैं उसमें भी we saw volume coming back to the level of 60 to 70%. तो जो लोग हैं वो वेट कर रहे थे कोरोना काल में कि कब ये हटे और कब हम दोबारा बाहर निकलें, कब अपने घरों से बाहर निकलें। क्योंकि घरों में बैठना चाहे कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन बाहर जाके हमें जो चीज़ें नए करने को मिलती हैं, जो नया सीखने को मिलता है, वो पॉसिबल नहीं है कि हम डिजिटल या कंप्यूटर पे या नेटफ्लिक्स पे कर पाएं। दैट इज वो तो इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आपको ये साइकिल यात्रा के बारे में कैसे विचार आया? सर मैं कहूँगा एक्चुअली, क्योंकि मैं एयरफोर्स कैंपसेस में बड़ा हुआ हूँ, तो साइकिल्स हमेशा हमारे ज़िंदगी का हिस्सा रही है। बचपन से ही, हमेशा से, जब से याद है, क्योंकि कैंपसेस इतने सेफ हुआ करते थे कि पेरेंट्स आसानी से साइकिल दे दिया करते थे कि हाँ साइकिल लो, स्कूल जाओ, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी कि
हाँ, केंद्रीय विद्यालय के बहुत बहुत सारे बच्चे हाँ, साइकिल पाते हैं। क्योंकि उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है कि ट्रैफिक मिलेगा या तेज स्पीड गाड़ियाँ मिलेंगी। तो आई थिंक बचपन से ही साइकिल्स का बहुत शौक था। जब स्कूल में भी जब 10th के बाद बच्चों को, लड़कों को अचानक से मोटर बाइक का शौक हो जाता है, मेरे को तब भी साइकिल का ही शौक रहा। मैं तब भी साइकिल से ही स्कूल जाता था। और इनफैक्ट साइकिल का इतना ज़्यादा शौक था कि 12th बोर्ड एग्जाम से 10 दिन पहले मैं अपना हाथ इंजर कर लिया था साइकिल के चक्कर में। और फिर जब मैं खुद मैसूर में रहने लगा, वहाँ पे कंपनीज के साथ काम करने लगा, और फिर वहाँ पे मैंने दोबारा साइकिलिंग स्टार्ट की। और साइकिलिंग इज समथिंग विच इज वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल टू अस। इससे बेहतर कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिटी एरियाज के लिए, अर्बन एरियाज के लिए नहीं है। और ये चीज़ हमें आज नहीं तो कल समझनी पड़ेगी। तो जो चीज़ बचपन में एज अ शौक स्टार्ट हुई थी, क्योंकि साइकिल गिव्स यू अ फ्रीडम। अगर आप साइकिल कैसे हमारे समाज को इम्पैक्ट करता है, तो अगर आपने अगर डाटा पढ़ा हो कि जैसे बिहार सरकार ने लड़कियों को साइकिल देना स्टार्ट किया, अटेंडेंस वेंट अप टू 90%। तो जो साइकिल जो आपको फ्रीडम देता है, वो बहुत मुश्किल है कि आपको और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे पाए। एंड आई अंडरस्टूड इट एट अ रियली यंग एज। और फिर मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं, और धीरे धीरे इट बिकेम पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट बिकेम पार्ट ऑफ माई लाइवलीहुड, it became part of my startup, it became part of who I am. तो that's how मैंने डेली बाय साइकिल स्टार्ट किया, और चीज़ें धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ी। और अब साइकिल्स को लेके जो हम काम कर रहे हैं, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट सिटी साइकिल टूर कंपनीज इन इंडिया। अच्छा हिमांशु, आप खुद भी कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, तो आप बच्चों को ये बताएगा कि जो कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, वो अपना करियर इस टूरिज्म इंडस्ट्री में कैसे बना सकते हैं? टूरिज्म इंडस्ट्री में कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमें लगता है कि हम कई बार चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाते। हम कई बार सोचते हैं कि अच्छा, अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हम सिर्फ फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं, ऑडिट सेक्टर में जा सकते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। बट कॉमर्स एक्चुअली गिव्स अस अ रियली वाइड स्कोप टू गेट इनटू डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग टूरिज्म। और टूरिज्म एज अ सेक्टर इज वन ऑफ द बिगेस्ट, एज आई सेड, इज वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया, giving more than 12% of employment. और nowadays अब हमें tourism में भी we need people who have some quality, who have communication skills, who have business skills, who have finance skills. तो अगर tourism में आपने for example 12th के बाद BCom किया है, और BCom के बाद आप MBA in tourism कर सकते हैं, and then tourism companies will hire you straight from your college because market में इतनी demand है अभी। अगर आपने 12th के बाद सीधे BA और BA प्लस MBA का कॉम्बिनेशन टूरिज्म में किया है, देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। आपको बस एक गूगल सर्च करना है, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो BA इन टूरिज्म करा रहे हैं, BA प्लस MBA इन टूरिज्म करा रहे हैं। इनफैक्ट अब तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां BCom के लास्ट सेमेस्टर में यू कैन टेक टूरिज्म एज योर स्पेशलिटी। तो there is a big scope for commerce students to step into something new in a field which is expanding and in a field which is interesting. तो अगर आप थोड़े से आउटगोइंग पर्सनालिटी के हैं, अगर आपको बाहर निकलना ज़्यादा पसंद है, लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद है, tourism is something which is really interesting for anyone and everyone. So especially for commerce students, they should try for it. अच्छा हिमांशु, आपने जैसे सीए की पढ़ाई भी की थी, और सीए की पढ़ाई में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े थे, 12th तक आपने जो ग्रेजुएशन में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े थे, तो वो जो एजुकेशन थी, क्या उस एजुकेशन ने आपको किसी भी तरह से आपका खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने में किसी तरह कोई मदद की? आपको लगा कि हाँ, ये मेरी एजुकेशन आज वास्तव में मेरे बहुत कुछ काम आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। टूरिज्म में जब मैंने कंपनी स्टार्ट की, सो आई स्टार्टेड माय फर्स्ट कंपनी एट द एज ऑफ 21, which was an advertisement startup. तो स्टार्टअप और नई कंपनी स्टार्ट करने का हमेशा से एक जोश रहा है। तो और जैसे हमारे टीचर्स ने भी स्कूल में कहा था कि कुछ भी पढ़ लो बेटा, कभी भी पढ़ाई बर्बाद नहीं होने वाली है। तो वो चीज़ हुई। जो 12th की चाहे हमने पढ़ाई की हो, 12th के बाद BCom की पढ़ाई की हो, या फिर उसके बाद मैंने CS की पढ़ाई की हो, जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी, मैंने सीखी, वो आज भी मेरे को हेल्प कर रही हैं मेरी कंपनी रन करने में। मेरे को फाइनेंस के लिए किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ता है। कोई और आके मेरे को नहीं बोल सकता कि अच्छा आपका GST इतना हो रहा है या उतना हो रहा है। कोई और आके मुझे ये नहीं समझा सकता कि अच्छा आपके टैक्सेशंस में आप ये गलत करें या ये सही करें। क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज़ें पता है। और
सो इन अ वे इट इज हेल्पिंग मी टू रिड्यूस वन मैन पावर एज वेल। मेरे को अलग से किसी को फाइनेंस में एज अ फाइनेंस हेड रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव माई ओन नॉलेज। ऑब्वियसली वी हैव स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अलग से, जो कि किसी भी प्राइवेट कंपनी को रखना पड़ता है, तो वी हैव दैट। बट जितनी पढ़ाई मैंने 12th की कॉमर्स की या बीकॉम की या फिर CA/CS की, ऑल ऑफ दैट is literally helping me to run my startup, to start my startup. जितनी बार मैंने नई कंपनी स्टार्ट की है, मेरे को किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा कि अच्छा मैं कितना कैपिटल रखूं, या डायरेक्टर किसे बनाऊं, या रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रखूं, या कौन सा नया फॉर्म भरना है, MCA के रेगुलेशंस में क्या चेंजेस आए हैं, तो नए कंपनीज एक्ट में क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी चीज़ें। एंड आई स्टिल कीप माई सेल्फ अपडेट विद ऑल दीज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। तो ऑब्वियसली हमारा कभी भी कुछ भी पड़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, स्पेशली इफ यू आर अ पर्सन ऑफ एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन कंपनीज, कॉमर्स की पढ़ाई विल हेल्प यू मोर देन आई थिंक एनीथिंग एल्स। अच्छा, हिमांशु बताएगा कि जैसे कोई व्यक्ति कुछ भी स्टार्ट करता है तो उसको एक जुनून चाहिए, तो आपको भी जाहिर सी बात है कि आपने भी इस टूरिज्म इंडस्ट्री में काफी जुनून अपना दिखाया है, तो किस तरह के जुनून की आवश्यकता पड़ती है इस इंडस्ट्री में? मतलब आप क्या सोचते हैं कि हाँ भाई मुझे आज ये नया करना है, और किस तरह से कितना समय देते हैं उस चीज को आप? सर वो कहते हैं पैशन वाली बात, जुनून वाली बात। यस, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए। चाहे आपको साइंटिस्ट बनना हो, चाहे आपको कॉमर्स में आना हो, चाहे आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करनी हो, हर फील्ड में मेहनत बराबर है, और उस मेहनत का असली फल आपको तब मिलता है जब आप उस काम को पैशन के साथ कर रहे हो। हम आज के समय में भेड़ चाल फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा मेरे 10 फ्रेंड इस कॉलेज में चले गए, मैं भी उस कॉलेज में चला जाता हूँ, या फिर सारे ये कर रहे हैं मैं भी ये कर लेता हूँ, तो वो सोल्यूशन आज के समय में बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। Because there is always someone who is better than you in that field, and he is better than you in that field because of his passion. कोई दूसरा रीजन नहीं है, वो जो हल्का सा तड़का है वो उसके पैशन का है। और वो पैशन जो है वो ये होता है सर कि कई बार लोग बात कर रहे हैं ओ देयर इज वर्क लाइफ बैलेंस, या फिर ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, इफ यू आर वर्किंग इन समथिंग विथ योर पैशन, दैट इज योर वर्क, दैट इज योर लाइफ, एंड दैट इज द प्लेस वेयर यू नीड टू फाइंड द बैलेंस, दैट्स इट। हमें अलग से उन चीज़ों को अलग से करने की जरूरत नहीं। और ये चीज़ मैंने अपने टीचर्स से सीखी है, जैसे वही कालिका प्रसाद सर के बारे में मैंने उनसे सीखा है कि पैशन क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट टीचर यू कैन एवर मीट। तो उनसे एक्चुअली मेरे को पैशन का बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, और फिर मुझे पता चला नहीं, जिस चीज़ से प्यार है वो करूँगा। और मुझे धीरे धीरे पता चला, हर किसी को धीरे धीरे पता चलता है कि, और वी ऑल इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें पता चलता है कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। हम किस फील्ड में 12 घंटे भी काम करेंगे तो थकेंगे नहीं, और फिर अगले दिन सुबह उठ के फिर उसी पैशन के साथ काम करेंगे, और फिर हम रिग्रेट नहीं करेंगे कि यार क्या कर रहे हैं हम। तो वो पैशन जहां हमें मिल जाता है, वी कैन डू एनीथिंग न्यू। जैसे मेरी इंडस्ट्री या मेरी कंपनी में टूरिज्म में मैंने कल रात में एक प्रोजेक्ट खत्म किया। कल रात की मैंने बस पकड़ी, आज सुबह मैं 4 बजे दिल्ली पहुंचा हूँ। 6 बजे से मैंने दोबारा एक प्रोजेक्ट किया, वो मैंने 11 बजे खत्म किया। अभी आया, मैं 12 बजे आपके साथ बैठा हूँ। अभी ये खत्म करने के बाद मेरे को फिर 4 बजे से कुछ लोगों से मिलने जाना है। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब हम पैशन के साथ इस काम को कर रहे हैं, जब हमें वो चीज़ पसंद है, अंदर से दिल से आवाज़ आ रही है कि नहीं ये करना है। और वो हमें आज नहीं तो कल समझ में आता है। कई बार हमें पता होता है लाइफ में कि हमें क्या करना है, और कई बार हमें पता होता है कि हमें क्या नहीं करना है। पर दोनों केस में हमें आगे बढ़ना है, एंड देन उस जुनून को जिस दिन हम पकड़ लेंगे, नो वन विल बी एबल टू स्टॉप अस। हिमांशु, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अगर कोई टीचर पैशनेट है तो उसके बच्चे भी निश्चित तौर से पैशनेट होंगे। और कालिका प्रसाद सर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत ही पैशनेट टीचर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके स्टूडेंट जो पढ़ाए हुए होंगे तो वो निश्चित तौर से पैशनेट होंगे, और जिंदगी में बहुत कुछ, हर बच्चा कुछ ना कुछ बहुत बड़े मुकाम पर होगा, कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा हिमांशु, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने एक नया स्टार्टअप साइकिल यात्रा पे स्टार्ट किया, वैसे और कौन कौन से नए नए तरीके इस टूरिज्म इंडस्ट्रीज में डेवलप हो रहे हैं? नए नए जो मतलब तरीके, जिसमें मतलब नए नए तरीके से कस्टमर को सेवाएं दी जा रही है। तो सर हुआ क्या है टूरिज्म इंडस्ट्री में, पिछले 10-20 साल में टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ही मूलभूत बदलाव आए हैं, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले जो हमारा टूरिज्म था वो सिर्फ मॉन्यूमेंट्स के अराउंड था, जो हमारे विरासत है। जैसे अगर कोई बीकानेर जा रहा था
तो उसे बस हम जूनागढ़ फोर्ट दिखा देते, बोलते थे यही हमारा टूरिज्म है, अब आप जाइए, अब आप जैसलमेर चले जाइए। या फिर कोई दिल्ली आ रहा था तो उसे हम लाल किला, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल और इंडिया गेट घुमा देते थे, बोलते थे हाँ ये हमारा टूरिज्म, अब आप अगले की तरफ जाइए। लेकिन अब जो टूरिज्म में चेंजेस आए हैं वो ये हैं कि अब हम सिर्फ उन्हें मॉन्यूमेंट्स नहीं घुमा रहे हैं, अब हम उन्हें लोकल खाना खिला रहे हैं, अब हम उन्हें लोकल फैमिलीज के घरों में ले जा रहे हैं, अब हम उन्हें साइकिल से टूर करा रहे हैं, अब हम उन्हें वॉकिंग टूर करा रहे हैं, अब हम उन्हें वर्कशॉप्स में लेके जा रहे हैं जहां हम उन्हें कुकिंग सिखा रहे हैं, हम उन्हें वर्कशॉप्स में लेके जा रहे हैं जहां हम उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा रहे हैं, अब हम उन्हें पेंटिंग वर्कशॉप्स में लेके जा रहे हैं। तो टूरिज्म में जो चेंजेस आए हैं वो बहुत ही ज्यादा है। सपोज कीजिए आज के समय में कोई स्कूल में बच्चा है और उसे सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है, वो टूरिज्म से सिंगिंग के थ्रू जुड़ सकता है, वो छोटे छोटे वर्कशॉप्स कर सकता है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। और जो कि हो रहे हैं एक्चुअली, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो इंटरनेशनल टूरिस्ट, क्योंकि मेरा फील्ड वही है, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट बाहर से इंडिया आते हैं उनके लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे ज़्यादातर रेफरेंस और एग्जाम्पल्स इसी फील्ड में होंगे कि जब इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया आते हैं तो अब उन्हें सब कुछ करना है, अब उन्हें सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं घूमना है, तो अब उन्हें बॉलीवुड डांस क्लासेस भी जानी है। तो उनके लिए हम 2 से 3 घंटे का बॉलीवुड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं जहां वो 2 घंटे डांस सीखते हैं और लास्ट के फिर आधे घंटे में रिकॉर्डिंग होती है उनके डांस की। तो टूरिज्म इतने स्पीड से चेंज हो रहा है, इतने स्पीड से इवॉल्व हो रहा है कि हमें नए नए आइडियाज कॉन्स्टेंटली चाहिए। और दिल्ली बाईसाइकिल जो काम मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम कर रही है, वो भी उसी एवोल्यूशन का नतीजा था कि जब हम साइकिल्स के थ्रू, अब होता क्या है कि वॉकिंग टूर्स के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर कर सकते हैं। यस, हाँ। कार्स के थ्रू आप शहर और गलियों के अंदर नहीं जा सकते हैं, आप मेन रोड्स पे ही रह जाएंगे। और साइकिल टूर्स के थ्रू ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी लिविंग म्यूजियम में चल रहे हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए ये पर्सपेक्टिव है उनके लिए। इनफैक्ट आज भी जब जो असाइनमेंट मैं भी करके आया हूँ, हमारे टूर में आज जर्मनी से लोग थे, नीदरलैंड से लोग थे, और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये आई थिंक इससे ज़्यादा एडवेंचरस और इससे ज़्यादा एक्साइटिंग टूर उन्होंने आज तक नहीं किया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इनोवेटिव बने, और इनोवेशन अगर साइंस में हो सकता है तो कॉमर्स में भी हो रहा है और टूरिज्म में भी हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम टूरिज्म में कुछ इनोवेटिव नहीं कर सकते हैं। इनोवेशन इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ वर्क एंड सर्विसेज। तो दैट्स हाउ इवन वी आर वर्किंग इन साइकिल टूरिज्म। अच्छा हिमांशु, ये बताइएगा कि जैसे जो बच्चे इस फील्ड में आते हैं तो वो एक टूर लीडर से लेकर टूर एक्सपर्ट तक किस तरह से अपने एक मुकाम बनाता है, किस तरह से वो एक एक्सपर्ट के जगह बना पाता है अपनी? तो टूरिज्म इंडस्ट्री में भी क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ आप ऑन ग्राउंड भी काम कर सकते हैं, आप ऑफ ग्राउंड ऑफिसेस में भी काम कर सकते हैं, और दोनों जगह स्टाफ की रिक्वायरमेंट बराबर है। जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं, अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो ऑन ग्राउंड हम लोग जो काम करते हैं इसमें टूर लीडर्स होते हैं, टूर डिज़ाइनर्स होते हैं, टूर प्लानर्स होते हैं, और जो ऑफ ग्राउंड काम कर रहे हैं, और ऑन ग्राउंड में वो लोग भी होते हैं जो बैक एंड में सर्विसेज देते हैं। कभी इमरजेंसी हो गई तो किसी को पीछे से बैक में सर्विस करना है या हमें टूर्स को आगे पुश करना है। और जो बैक एंड में काम करते हैं, जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसमें हमारे ऑब्वियसली अकाउंटेंट्स होते हैं, हमारे मार्केटिंग के लोग होते हैं, सेल्स के लोग होते हैं, हमारी डिज़ाइनिंग के लोग होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लोग होते हैं। आजकल के दिनों में टूरिज्म में भी हमें आईटी सेक्टर पूरा का पूरा टूरिज्म के लिए भी काम कर रहा है। तो टूरिज्म में भी बहुत ज़्यादा स्कोप वाइड हो चुका है। जो लोग टूर एज अ टूर लीडर सपोज ज्वाइन करना चाहते हैं, इनफैक्ट मैं तो बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करता हूँ कि जब आप कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज में जाने के बाद ही जो आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, आप इंटर्नशिप्स में जाइए, आप पार्ट टाइम जॉब में जाइए, आप 2 से 3 घंटे टाइम निकालिए इंडस्ट्री को समझने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उसी के थ्रू हम इवॉल्व करते हैं, जो कि हम बहुत ज़्यादा मिस कर जाते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई बार। तो अगर आप कॉलेजेस में जा रहे हैं तो इंटर्नशिप के लिए और समर इंटर्न्स के लिए, समर्स में कोई ज़रूरी नहीं आप अपने घर वापस जाओ, गो अहेड, डू समथिंग, लर्न समथिंग। उससे आपको एक्सपोजर मिलेगा और आपको आइडिया लगेगा कि आपको कहाँ काम करना है। आपने 6 महीने ऑन फील्ड काम किया, आउटसाइड काम किया, आपको लगा कि नहीं मेरे लिए बाहर का काम नहीं है, मैं ऑफिस वाला काम करूँगा। टूरिज्म में मेरे को पसंद है कि मैं बैठ के डिज़ाइनिंग करूँ, मैं टूर्स डिज़ाइन करूँ, या मैं लोगों से फ़ोन पे बात करूँ रादर देन मेरे को मिलना पसंद नहीं है। ये सारी चीज़ें तब क्लियर होंगी जब हम
ज़्यादा से ज़्यादा ऑन ग्राउंड जाके काम सीखेंगे। तो आप एज अ टूर लीडर काम कर सकते हैं, जहाँ पे आप हर रोज़ नए लोगों से मिल रहे हैं। अगर आपको नए लोगों से मिलना पसंद है, आपको कम्युनिकेशन करना पसंद है, आपको लैंग्वेजेस के ऊपर काम करना पसंद है, आप इंग्लिश के अलावा और भी दूसरे लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। आप फ्रेंच सीख सकते हैं, डच सीख सकते हैं, जर्मन, स्पेनिश। इट्स अ बिग मार्केट लाइक, एंड पीपल आर अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। तो एज अ टूर लीडर, टूर प्लानर, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। एंड यू आर ट्रैवलिंग, जो आजकल बहुत ज़्यादा वो हो चुका है कि हमें ट्रैवल करना है। तो you are traveling, you are earning, and then you are doing something which you are passionate about. At the same point of time, अगर आप बैक एंड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है काम करने का। तो एज आई सेड, दुनिया भर के फील्ड हैं, अकाउंट्स हैं, आपका फाइनेंस है, डिज़ाइनिंग है, कस्टमर सर्विस है, आईटी है। तो टूरिज्म इज गिविंग यू, आपको जिस भी तरीके से टूरिज्म में एंटर करना है, टूरिज्म कैन गिव यू स्पेस टू कम एंड वर्क। सो अच्छा, आप तो इस इंडस्ट्री से काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं और वो भी फॉर्मल एजुकेशन लेकर के, तो क्या कोई यूनिवर्सिटीज कोई इस तरह के कोर्स चलाती है जिसमें बच्चा कुछ सीख करके इस इंडस्ट्रीज में आसानी से आए? एग्जैक्टली सर, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कई बार बच्चे बीकॉम करने के बाद सीधे एमबीए करने चले जाते हैं IITTM से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, विच इज गवर्न्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर सीधे ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज काम करते हैं, और यहाँ पे कई बार बच्चे सीधे एमबीए करने जाते हैं। अब यही IITTM कॉलेजेस ने कंबाइंड कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, जहाँ द स्टूडेंट्स कैन डू द ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स टुगेदर, एंड दे आर मोर प्रिपेयर्ड फॉर द इंडस्ट्री. So people can check IITTM. There are a lot of, as I said, colleges and institutes in Delhi, Pune, Bangalore, जहाँ पे you can study BA in tourism and BSc in tourism भी, actually there are some courses people are doing. तो और the best thing is, like, if you go for the combined course, या फिर you can after 12th, after commerce 12th, you can still go for BCom, take your time, and then you can go for the masters. कोई मना नहीं है उसमें. So there are universities and colleges across India, and in fact अब तो कई colleges हैं, क्योंकि BCom भी कई colleges में semester wise हो रहा है. तो in the last semester you can take your specialty as tourism. तो the scope is good. There are scopes of formal education in tourism, and then obviously it is going to help you way more. And it is going to prepare you for the industry. For example, it took us a while to learn and then do. For you guys, it is just possible. Like, go for the formal education and then go for this. अच्छा, जो बच्चे इस इंडस्ट्री में डिग्री लेने के पश्चात, जैसे टूरिज्म से संबंधित जो आपने कोर्सेज बताए, उनको करने के पश्चात आते हैं, मान लीजिए, तो इंडस्ट्रीज में उनको जो शुरुआती जो पैकेज मिलता है, ये अक्सर हर बच्चे का सवाल होता है कि जब मैं अपनी डिग्री पूरी कर लूंगा तो उस इंडस्ट्री मुझे क्या पैकेज मिलेगा। तो आप भी थोड़ा बच्चों को पैकेज के बारे में बताइएगा कि इंडस्ट्रीज क्या पैकेज प्रोवाइड कराती है स्टार्टिंग में। सर, स्टार्टिंग में जो हमारे कॉलेजेस हैं, वहाँ से ऑन एन एवरेज, अगर स्टूडेंट्स पढ़ाई में अच्छे रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उनका मार्क्स अच्छे रहे हैं, इंटरव्यू उन्होंने अच्छे से दिया है, पैकेजेस कैन ईजिली स्टार्ट फ्रॉम 30 to 40,000 per month. And it can go up till 60 to 70,000 per month. So again, there the scope is really wide. People just need to do things out of passion. Or yeah, as I said, 30,000, 40,000 is an easy start to get into the industry. अच्छा, कॉमर्स के विद्यार्थियों को आप इस इंडस्ट्री में आने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपकी बात सुन करके बच्चों को लगे कि हाँ, हमें इस इंडस्ट्री में अपना स्कोप बनाना है और हमें भी इस इंडस्ट्री में अपने आप को लेकर के आना है? तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगा, कॉमर्स के स्टूडेंट्स कई बार थोड़े से ज़्यादा आउटगोइंग होते हैं, थोड़े से ज़्यादा चिल टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, आई विल से. और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, वी नीड सम पीपल हु आर गुड इन कम्युनिकेशन, हु आर पैशनेट अबाउट इंडिया. And once you are in tourism industry, once you understand that you are in tourism industry, you understand that actually you are responsible for the image of your country, for the image of your tradition, for the image of what India is. हम उसे present कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने. तो it's not just a job, it's not just every other industry. Actually, if you are in tourism industry, you are the brand ambassador of your culture, tradition and country. So tourism industry is not just a fun industry. At the same point in time, it is the most fun industry.
You can come over here, you can meet new friends. Because of tourism industry, sir, I can really tell you, I have friends now in more than 40 countries. जब भी मैं इंडिया के बाहर जाता हूँ और गलती से मेरे दोस्तों को पता चल जाए कि मैं वहाँ पहुँचा हुआ हूँ, वो मेरे को होटल नहीं बुक करने देते हैं. तो लिटरली मेरे को एयरपोर्ट से आके पिक करते हैं, स्टेशन से आके पिक करते हैं. So the kind of connection which I made in tourism industry is really sacred, really holy, and I feel gratitude for what I am doing. It's a beautiful industry. If you are someone who is outgoing, who likes to make friend, who is someone who feel proud about your culture and want to share it with everyone, you should for sure try for tourism industry, and it is growing. By 2050. It is going to give like 20 to 25% of employment in India and across the world is going to be out of tourism. And tourism में दुनिया भर का scope है, from backpacking tours to MICE tours to corporate tour, business tour, accessibility tours, young tour, old age tour. I mean, you just need to understand that this is one of the biggest and one of the biggest growing industries. So if you are ready for this, jump onto it. You will never regret it. थैंक यू हिमांशु. तो बच्चों, अभी आपने हिमांशु शेखर को सुना, जिन्होंने टूरिज्म इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी. और बच्चों, इस इंडस्ट्री के बारे में एक बात बहुत अच्छी लगी कि इस इंडस्ट्री में आप आकर के न केवल अपनी जॉब, अपना प्रोफेशन जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप इस इंडस्ट्री में आकर के एंजॉय भी कर सकते हैं. आपको पूरे देश विदेश में घूमने का अच्छा मौका मिलता है. आप इंडिया में घूमिए. और आज वो इंडस्ट्री ऐसी नहीं रही कि सिर्फ आपको मतलब जैसे गाइड लेकर के आ जाता है और बच्चों उनको वो गाइड कर देता है, बता देता है, किसी मतलब चीज के बारे में जानकारी देता है. लेकिन आज इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारी नए नए फीचर्स इस फील्ड में भी आ चुके हैं. ओल्ड एज वालों को अलग से, और ये जो नई नई चीजें सीखने के लिए जो लोग आते हैं उनको सिखाने के पर्पज से भी ये इंडस्ट्री अपना काम कर रही है. तो आपका हिमांशु सर बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए. और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप हमको ऐसी अपनी सेवा देंगे और जब भी बच्चों के लिए जरूरत होगी हम आपको वापस से याद करेंगे. और बच्चों, आपसे भी मैं कहना चाहूंगा कि कॉमर्स अवेयरनेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कॉमर्स फील्ड में जो जो नए नए स्कोप है उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का. थैंक यू वेरी मच.